देखिए, नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं और लगभग 1.5 साल हो गए लागू हुए। तो ऐसे में लोगों को इस कानून के प्रावधानों से जागरूक करना और इन कानूनों के जो अच्छे प्रावधान हैं और उनमें जो पब्लिक के संबंध में ड्यूटीज़ जो है उनको अवगत कराना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आज ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। देखिए, जैसे बच्चों की सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा या पॉक्सो एक्ट है, ये सारे जो प्रावधान है बहुत ही सामयिक है। बच्चों को पुलिस से एक तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और एक आम व्यक्ति के मन में पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए। पुलिस की जॉब के लिए एक मोटिवेशंस लेके जा रहे हैं और न्यू लॉज के बारे में अभी हमें पता चला, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नए कानून को बने लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। कार्य प्रणाली में इसे तो लागू कर दिया गया, लेकिन आम लोगों के बीच में इस कानून की जानकारी पहुंचाना भी जरूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो आने वाले भविष्य हैं। और कानून को अगर वो अभी से सीखेंगे तो आने वाले समय न सिर्फ वो अपराध रोक पाएंगे बल्कि अपराध में इन्वॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। आज कई स्कूलों के बच्चों को लेकर के यहाँ पर एक कार्यशाला और प्रदर्शनी भी लगाई गई थी एसएसपी सर साथ में। सर, बच्चों के पीछे आप लोगों ने आज इतनी मेहनत की है, क्या उद्देश्य था इस प्रदर्शनी का? देखिए, नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं और लगभग 1.5 साल हो गए लागू हुए। तो ऐसे में लोगों को इस कानून के प्रावधानों से जागरूक करना और इन कानूनों के जो अच्छे प्रावधान हैं और उनमें जो पब्लिक के संबंध में ड्यूटीज़ जो है उनको अवगत कराना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आज ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। और जितने कानूनी रूप से सजग रहेंगे हमारे फ्यूचर की जनरेशन, उतना ही भविष्य बेहतर रहेगा। सर, आज बच्चों के लिए जो संबंधित कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें उनको जानना भी जरूरी होता है, क्या प्रमुख बिंदु आज हाईलाइट किए गए थे? देखिए, जैसे बच्चों की सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा या पॉक्सो एक्ट है, ये सारे जो प्रावधान है बहुत ही सामयिक है और साथ ही जो सामुदायिक सेवा का एक दंड जो नया आया हुआ है, उसके अलावा संगठित अपराध है, आतंकवादी कृत्य है, इन सबको डिफाइन किया गया है। ये सब के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है और साथ ही एक आम नागरिक के नाते उनकी जो ड्यूटीज़ है उस पर भी जो एम्फेसिस किया गया है वो सारी चीज़ों को आज अवगत कराया गया है। वैसे कम्युनिटी पुलिस के तहत आप लोग काफी फ्रेंडली माहौल देते हैं पब्लिक को भी, और खासकर बच्चे जब पुलिस की बात आती है तो काफी उनके मन में एक अलग छवि आती है। तो आज बच्चे क्या छवि लेके जा रहे हैं? बच्चों को पुलिस से एक तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और एक आम व्यक्ति के मन में पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए और अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, न सिर्फ कानून की जानकारी बल्कि यह भी बताने की कोशिश की गई कि पुलिस दोस्तों के लिए दोस्त है, लेकिन अपराधियों के लिए बिल्कुल वो अपराधियों को जो एक दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, वो उसके लिए काम करती है। और पुलिस का डर अपराधियों को होना चाहिए, ना कि पब्लिक को। तो हम कुछ बच्चों से भी जुड़ते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आज उन लोगों ने क्या क्या यहाँ पर देखा। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शनी में आए हैं, क्या देखा, क्या सीखा है? ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन नए चीज़ों के बारे में सीखा हूँ कि नया लागू हो रहे हैं, नए नियम। पुलिस से हमेशा डर लगता है, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर अधिकारियों के बीच में पहुंचे, कंट्रोल रूम पहुंचे, क्या आज मन से एक लेके जा रहे हैं विचार? पुलिस की जॉब के लिए एक मोटिवेशंस लेके जा रहे हैं और न्यू लॉज के बारे में अभी हमें पता चला, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप क्या कहोगे? हम लोगों मैम यहाँ पे ऐसा रूल के बारे में सब मतलब पता चला और वही सब जानकारी मिला हमें। बिल्कुल देखिए, गर्ल्स के लिए भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्या आप लोगों को आज नई चीज़ें यहाँ जानने को मिली? हम लोग को ये नई चीज़ जानने को मिली कि क्या बोलते हैं, हम लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे कोई जल्दीबाजी हो तो हम लोग 0 हेल्पलाइन नंबर जो FIR होती है 0 FIR हम कहीं पर भी दर्ज कर सकते हैं। हमें बहुत सारी अच्छी सीख मिली और बहुत सारे कानून का पता चला है। बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर के बारे में पता चला आज आप लोगों को, किस तरीके से अगर आप मुसीबत में हो तो पुलिस को मदद मांग सकते हो? पुलिस, हाँ, मांग सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर गर्ल्स के साथ में बॉयज और सारी चीज़ें यहाँ पे लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर NCC के कैडेट्स भी यहाँ पहुँचे हुए, अलग अलग स्कूल के छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक। तो सबके साथ में अनुभव भी जानना जरूरी है कि बच्चे सिर्फ आकर के यहाँ पे देखना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे समझना और सीखना भी जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है। मैडम, कौन से स्कूल से आप लोग? हम लोग सेजल सेक्टर 7 से हैं, स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल। तो बच्चे आज यहाँ पे कौन बताएगा मुझे कि आज आपने यहाँ पे क्या सीख के जा रहे हैं? बताओ बेटा। आ जाओ इधर, आ जाओ, सामने आ जाओ बेटा। आ जाओ। क्या क्या सीखा आपने आज यहाँ पे? सर लोगों ने जो चीजें बताई, आपको क्या जरूरी लगा कि उसे आपको याद रखना चाहिए? यहाँ मतलब कि बहुत सारे कानूनों के बारे में बताए हैं। अच्छे से बोलो। कानून मतलब कि क्या क्या है और उससे हमें डरना नहीं चाहिए, आकर बताना चाहिए।
तो बिल्कुल देखिए, बेटियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर उनके साथ कुछ भी गुड टच, बैड टच, सारा कुछ यहाँ पे चीजों को बताया जाता है कि अगर कहीं आप कोई भी मुसीबत में है तो पुलिस को सबसे पहले आप मदद के लिए बुला सकते हैं। कुछ एनसीसी कैडेट्स भी हैं, कैडेट्स थोड़ा सा आप इधर मूव करेंगे। आज आप लोग ने वर्कशॉप में शामिल हुए, आप लोग तो अभी एनसीसी में है, तो बिल्कुल अब आगे आप लोग फ्यूचर में हो सकता है फोर्स भी ज्वाइन कर लें, लेकिन आज कानून के बारे में क्या सीखा आपने? कानून के बारे में हमने ये सीखा कि अब नए रूल्स के साथ मतलब पुलिस वही रहेगी बट रूल्स नए रहेंगे। तो ये जो नए रूल्स लागू हुए हैं उस बारे में हमें बताया गया, जो मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव था। वुमेन सेफ्टी को लेकर के, बच्चों की सेफ्टी को लेकर के चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। क्या आप लोगों को लगा कि बिल्कुल अब जो चीजें पता नहीं थी आप लोगों को? वुमेन सेफ्टी के बारे में मतलब ये भी बताया गया कि फ़ोन का कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब उसका गलत यूज़ क्या हो सकता है, उसको सही तरीके से यूज़ करना, और उसके बारे में बताया गया। बिल्कुल देखिए, फोन आपके पास में, हर किसी के पास में होता है, यंगस्टर के पास में, और अगर आप फोन का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप किस तरीके से आप उसे अपने मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो क्राइम में फंसने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जानना जरूरी है कि बच्चे अगर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें किन साइट पर जाना है, किन साइट पर नहीं जाना है, और ये तमाम जानकारी आज यहाँ पर कंट्रोल रूम में दी गई है। और कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा स्कूल के बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं, और लगातार कैडेट्स भी को भी यहाँ ट्रेनिंग दी गई ताकि वो आगे चल के फ्यूचर में अपने और आसपास के लोगों को भी ये सारी चीज़ें बताएं। तो फिलहाल इस प्रदर्शनी में आपको दिखा दूं थोड़ा सा प्रेस के जरिए कि यहाँ पर जो तमाम नए आपराधिक कानून के प्रावधान और चाइल्ड सेफ्टी के मॉडलर क्या होते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, ये सारे फ्लैग्स में इसलिए दिखाए गए क्योंकि ज़्यादातर हम अगर किसी को पढ़ने का कहेंगे किताब में तो वो शायद ना पढ़े, लेकिन इस तरह के अगर फ्लैग्स लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बिल्कुल याद रखते हैं और आपके वो जहन में वो चीज़ें रहती हैं। तो फिलहाल इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बहुत अच्छा है दुर्ग पुलिस का, ये कहीं ना कहीं आम नागरिकों और बच्चों को कानून की जानकारी हो। कोमल धानेसर, IBC 24, भिलाई।